नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने लाए हैं, जहां एक और राजस्थान में पूरी तरह से यूथ कांग्रेस का चुनावी बिगुल बच चुका है, तो वहीं कुंदन सिंह कच्छेर और सारंग देवत ने अपनी ताल ठोकी है विधानसभा अध्यक्ष वल्लभनगर के लिए। अगर कुंदन सिंह जी की बात करी जाए तो सबसे पूर्व में ये वार्ड पंच रहे, तभी से ये स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी सत्तावत के खासों में इनकी गिनती आती थी। उसके बाद धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ा और ये पूर्व में भी विधानसभा अध्यक्ष रहे और वर्तमान में भी अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अपने वर्चस्व के लिए ये चुनाव इन्होंने लड़ा है। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष वल्लभनगर का, इनके वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ही सभी की निगाह है वल्लभनगर विधानसभा की ओर है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि पहले तो अपना बेसिक परिचय दें और ये बताएं कि आरंभिक शिक्षा और कैसे कांग्रेस की विचारधारा जुड़े। मैं कुंदन सिंह सारंग। मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी 2015 में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद बंटी दादा के साथ जुड़ा। चुनाव जीतने के बाद बंटी दादा के साथ जुड़ा, युवाओं की टीम बनाई। 2018 के चुनाव में जमकर मेहनत करी, युवाओं की अच्छी टीम ने बंटी दादा को चुनाव भी जिताया। 2018 के बाद 2020 में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, अब यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष बना। उसके बाद बहुत सारी अच्छी मेहनत करी, टीम मजबूत होती गई। बल्कि बंटी दादा का 2021 में देहावसान हो गया। उसके बाद वल्लभनगर का उपचुनाव हुआ, उसमें भी जमकर मेहनत करी सभी युवा साथियों ने, वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं ने। उपचुनाव में भी विजय हासिल करी। 2015 से पहले मैं छात्र राजनीति बीएन विश्वविद्यालय में, उस समय बीएन महाविद्यालय था, छोटी मोटी छात्र राजनीति किया करता। अगर चुनाव जीतते हैं और विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? चुनाव जीतने के बाद पहले विधानसभा अध्यक्ष बना तो कोरोना काल के कारण 2 साल तक तो काम नहीं कर पाए हम लोग, अच्छे से हमारी कार्यकारिणी बनी नहीं, युवाओं को सेट नहीं कर पाए। इस बार जैसे ही चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले युवाओं की टीम बनानी है। हर बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। हर पंचायत लेवल, हर गाँव टानी तक कांग्रेस के सदस्यों को जोड़ूंगा और यूथ कांग्रेस को मजबूत करूँगा। अगर आपका हालिया में अगर आपका देखा जाए तो आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर आपकी काफ़ी नाराजगी थी, वो जाहिर भी हुई। अगर आपको बागी उम्मीदवार कहा जाए तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति तो नहीं? बागी कैसे हुआ? ये संगठन के चुनाव है, संगठन में कोई कैंडिडेट होता नहीं है, कोई प्रत्याशी तो है नहीं, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही। कांग्रेस पार्टी के संगठन में कांग्रेस में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो रही बात नाराजगी की, तो सचिन पायलट साहब भी अशोक गहलोत साहब से नाराज थे, तो उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर करी थी अलग कमान के सामने। स्वर्गीय बंटी दादा भी उस टीम में थे, सचिन पायलट साहब वाली टीम में, तो नाराजगी थी, उनके काम नहीं होते थे और उनको मान सम्मान नहीं मिला होगा, तो उनकी नाराजगी। मेरी छोटी बड़ी परिवार में नाराजगी रहती है और अभी भी नाराजगी है, तो नाराजगी रहेगी, पर पार्टी के लिए तो पार्टी के लिए काम करना है। और अगर नाराजगी को लेकर किसी को बाकी कहा जाता है तो ये मैं उसको सही नहीं मानता। दूसरा सवाल आपसे है कि आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो मात्र एक मिस कॉल के ऊपर सदस्य बना लेती, जबकि आपकी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। यहाँ पर पहले आपको एक आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद एक 7 सेकंड का वीडियो अपलोड करें, फिर एक 50 रुपये की राशि आपके यूपीआई से कटेगी। क्या कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, 50 रुपये की राशि लेना उचित है? और इसी के चलते दूसरा सवाल, जब वल्लभनगर उदयपुर देहात के अंदर आता है और उदयपुर देहात नाम से ही लग रहा है कि ग्रामीण इलाका है, तो अधिकांश गांवों में आज भी नेटवर्क की समस्या मौजूद है। तो ऐसे में अगर वोटों का जो नुकसान होता है उसको कैसे देखते हैं? बहुत सारे गाँव में नेटवर्क की समस्या हम लोगों की आ रही है, तो हम लोग क्या उसको वहाँ वोट ऊंचा नीचा की जाके पहाड़ पे चलना पड़ता है, छत पे चलना पड़ता है, तो वो वोटिंग तो करवानी है। और रही बात पैसों की, तो ये आईवीसी के अकाउंट में जा रहा है, जिससे पार्टी मजबूत होगी, वही पैसा कहीं की पार्टी के लिए काम आएगा। और जो प्रक्रिया है आईडी कार्ड की और वीडियो की, उससे क्या है कि जो पार्टी का ओरिजिनल मेंबर होगा, जो यूथ कांग्रेस की विचारधारा को समझता है, जो विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, वही आदमी उसकी मेंबरशिप लेगा। वो प्रक्रिया तो सही है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा ये है कि नेटवर्क की समस्या आ रही है, उसमें हम लोगों को दिक्कत होगी। जैसे ही आपका वीडियो वायरल हुआ तो उसमें कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपके पक्ष में भी आई, तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपके विपक्ष में भी आई। आपके विपक्षियों का जो मुख्य आपके ऊपर कहना ये है कि बंटी दादा ने हमेशा आपको एक बेटे जैसे रखा और जहाँ भी इंट्रोड्यूस करा है वहाँ बड़े बेटे के रूप में आपका इंट्रोडक्शन दिया, चाहे वो दिल्ली हो या जयपुर। फिर ऐसी क्या नाराजगी उत्पन्न हुई बंटी दादा के जाने के बाद कि आज आप पार्टी से और अभिषा से इतनी आपकी नाराजगी रही? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो आप पहले भी थे,
अगर आप विधानसभा अध्यक्ष की जगह देहात जिलाध्यक्ष लड़ते तो क्या वो उचित नहीं होता? जो नाराजगी चल रही थी, स्वर्गीय बंटी दादा का घर पहले भी मेरा घर था और आज भी मेरा घर है। और बंटी दादा ने हमेशा बेटे जैसा सम्मान दिया, भाभी साहब ने भी सम्मान दिया, और वो हमेशा मेरी माँ है और रहेंगे। उसमें कोई नहीं, पर नाराजगी होती, मान सम्मान की होती है, कार्यकर्ताओं के काम को लेकर होती है, खुद के व्यक्तिगत कामों को लेकर होती है। तो वो नाराजगी तो है, जब भी दूर होगी हो जाएगी। नाराजगी तो जाहिर करना कोई गलत बात नहीं है। और रही बात मान सम्मान की, तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे को मान सम्मान नहीं मिला। पर जब कार्यकर्ताओं की मान सम्मान की बात आती है, कामों की बात आती है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप पूर्व में भी विधानसभा अध्यक्ष रहे और आपके कार्यकाल के अंदर ही भाभी साहब उपचुनाव जीते और ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते। उस समय भी युवाओं का समर्थन रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस के 5 घटक दल हैं। ये मिलकर अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं, जब भी व्यक्ति आगे चुनाव जीत पाता है। तो यूथ कांग्रेस की भी अहम भूमिका रही होगी। क्या ऐसी भूमिका वापस जो ये चुनाव आ रहे, क्योंकि 2023 चुनावी वर्ष है, तो वल्लभ नगर के अंदर क्या वापस हाथ का पंजा फिर से फहराएगा? बिल्कुल, यूथ कांग्रेस के चुनाव होंगे। चुनाव के बाद हम लोग पार्टी के लिए वापस जी जान से मेहनत करेंगे, और जो मेहनत पहले करी होगी वो मेहनत वापस करेंगे, पार्टी को जिताएंगे। चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे कि आपको वोट क्यों दें और किस बिहाफ पे दें? अगर मेरे में कोई कमी रही हो पार्टी के लिए काम करने की या कार्यकर्ताओं के काम करने के लिए, मैंने हर जगह जब भी किसी कार्यकर्ता ने फ़ोन किया होगा, सभी के काम के लिए, आधी रात को भी फ़ोन किया होगा, उठाया होगा, उनका काम किया होगा। अगर आप सभी को लगता है कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सभी की आवाज़ को सुन सके, जो युवाओं के लिए काम कर सके, युवाओं के लिए दौड़भाग कर सके, जो युवाओं को दिक्कत नहीं है उसको फ़ोन करने में, जुड़ने में या उससे मिलने में, ऐसे को अध्यक्ष बनाना चाहिए। मैं इसीलिए अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरे में कोई कमी रही और मैंने आप लोगों की आवाज़ को नहीं उठाई और मुझे वोट मत देना, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए सही और उपयुक्त उम्मीदवार हूँ, तो आप लोग मुझे वोट देना। हमारे साथ मौजूद थे कुंदन सिंह सारंग रेवत, जो कि विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये तो एक माह के भीतर मालूम पड़ेगा कि कुंदन क्या बनते हैं नंबर 1 या फिर उपाध्यक्ष के पद से करना पड़ेगा संतोष। ये तो एक माह के भीतर मालूम पड़ेगा। पर हमारी अग्रिम शुभकामनाएं कुंदन सिंह जी के साथ है, क्योंकि ये लड़ाई एक चुनाव की बात नहीं, अब ये लड़ाई एक वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। और इस वर्चस्व को कायम रखने के लिए कुंदन सिंह जी का भरपूर प्रयास और भरसक प्रयास है। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं कुंदन जी के साथ है। एक माह के भीतर जब नतीजे आएंगे तब इनसे वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा।